औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पूरी दुनिया के अंदर बराबर पैदा नहीं किया, उनके अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क रखा है। अल्लाह ने जानवर बनाए हैं तो उन जानवरों में कुछ जानवर उड़ने वाले हैं और उड़ने वाले जानवर भी फिर सब बराबर नहीं है। तोतों को आप ले लीजिए, तोतों की न जाने कितनी किस्में हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को बनाया तो इंसानों में सबको मर्द नहीं बनाया, कुछ को मर्द बनाया, कुछ को औरत बनाया। फिर इन दोनों में भी अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को सफ़ेद रंग दिया, किसी को काला रंग दिया, किसी का अच्छा नक्शा बनाया, किसी का थोड़ा अलग तरीके का नक्शा बनाया। तो गर्ज़ ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो भी बनाया है वो बराबर नहीं बनाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नबी और रसूल जितने भी भेजे उनके दरमियान भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ना कुछ फ़र्क रखा। तिलकर रसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बाज़हुम दरजात। हमने रसूलों के दरमियान कुछ फ़र्क रखा है, कुछ फजीलत दी है उनको। उनमें से कुछ हुए हैं कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से बात की है, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका लक़ब कलीमुल्लाह है। आतैना ईसा इब्न मरयम बय्यिनात व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस। ईसा अलैहिस्सलाम को हमने ये क़ुव्वत अता फरमाई थी कि वो अगर किसी कोढ़ी मरीज़ के ऊपर हाथ फेर देते थे तो वो सही हो जाता था। किसी गारे को लेकर के उसका परिंदे की शक्ल बना करके उसमें फूंकते थे तो वो उड़ करके चलना शुरू कर देता था। और किसी नाबीना की आँख पर हाथ फेरते थे तो वो नाबीना अच्छा हो जाता था। तो इसी तरह ये वक्त और ज़माना है, ये वक्त और ज़माना, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ना कुछ फ़र्क रखा है। ये शाबान का महीना चल रहा है, इसके बाद रमज़ान का महीना आने वाला है। जितनी फ़जीलत अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान को अता फ़रमाई है वो किसी को अता नहीं फ़रमाई, किसी और दूसरे महीने को। जबकि रमज़ान में वही दिन होते हैं, वही रातें होती हैं, वही सूरज निकलता है और वही शाम को छिप जाता है। बज़ाहिर देखने में कोई अलग नज़र नहीं आता, लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर, इस वजह से उसकी फ़जीलत बढ़ गई। तो इसी तरीके से शाबान का महीना बड़ा अहमियत का महीना है। मैंने जब ये महीना शुरू हुआ था तो उस वक्त मैंने सूरह बनी इसराइल शुरू की थी, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो महराज कराई गई उसके बारे में बतलाया था। और इसी महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रात को बनाया है जिसे हम रात शब बारात कहते हैं। तो ये रात आम रातों से ज़्यादा मौजिब अजर व सवाब है जितनी आम रातें हैं। मैंने कहा रमज़ानुल मुबारक के महीने के अलावा अगर किसी और महीने को सबसे ज़्यादा फजीलत है तो उलमा ने लिखा है कि वो शाबान का महीना है। और तकरीबन 17 सहाबे किराम से इस बारे में अहादीस मरवी है। वो फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की जो आदमी इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल करेंगे। इसलिए जो आदमी ये कहते हैं कि जी इस रात की कोई फजीलत ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एक हदीस में हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं कि अगर कोई आदमी उनमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल करेंगे। वो 5 रातें कौन सी हैं? 8, 9 और 10 ज़िलहिज्जा की रात। तो ईद से पहले वाली जो रात होती है वो रात, और 5वीं रात है शब बारात। हज़रत मुआज़ फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जो आदमी इन 5 रातों में अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बहुत अहम फ़ैसले फरमाते हैं।
शायद इससे पहले भी मैं आप हज़रात के सामने किसी मौके पर अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर आने वाले जितने इंसान हैं वो, और जो हमसे पहले आ चुके हैं वो, और जो हमारे बाद आएंगे क़यामत तक, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके तमाम के बारे में सब कुछ लिख दिया है। कौन कब मरेगा, कितने दिन रहेगा, लोहे महफूज में लिखा हुआ है सब। अहादीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आकर के कहता है कोई मग़फ़िरत का चाहने वाला जिसकी मैं मग़फ़िरत करूं? है कोई ऐसा आदमी जो ये कहे कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मैं उसके गुनाहों को माफ़ करूं? है कोई ऐसा आदमी जो आज ये कहे या अल्लाह मैं बीमार हूँ, मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा? है कोई ऐसा आदमी जिसके कारोबार में तरक्की ना हो रही हो, बेबरकती हो रही हो, वो कहे कि अल्लाह मेरे कारोबार में तरक्की दे, तो उसके कारोबार में तरक्की हो जाए? है कोई ऐसा आदमी जो ये कहे कि अल्लाह मुझे औलाद नहीं है, मैं औलाद हूँ, मुझे नेक साले औलाद अता फरमा, तो मैं उसको नेक साले औलाद दूँ? है कोई ऐसा आदमी, ऐसा बंदा जो ये कहे कि भाई या अल्लाह मेरा अब तक निकाह नहीं हुआ है, या वालिदैन कहें अल्लाह हमारी औलाद का निकाह नहीं हुआ है, इनके निकाह का इंतज़ाम कर दे, तो मैं इनके निकाह का इंतज़ाम कर दूँ? गर्ज़ ये कि जो भी जायज़ तमन्नाएँ, जायज़ दुआएँ अल्लाह तबारक व तआला से इस रात के अंदर मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फरमाते हैं। ये इस रात की फजीलत है। जैसे ही मगरिब का सूरज गुरूब हो जाएगा, मगरिब का वक्त होगा, सूरज गुरूब हो गया, ये वक्त उस वक्त से शुरू हो जाता है और ये सुबह सादिक तक ये मामला रहता है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का, और इंसान के लिए बहुत आसान काम है। देखें, ये तमाम चीज़ें मुस्तहब हैं, सुन्नत हैं। आदमी जितना कर सकता है उतना करे, जितना बस में है उतना करे, अपने ऊपर बोझ न डाले बिल्कुल भी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जागने पर सवाब नहीं देता, अल्लाह इबादतों पर सवाब देता है। जाग तो कोई आदमी कैसे भी ले, जागने से क्या फ़ायदा है? जागने से नहीं, बल्कि जाग करके अल्लाह तबारक व तआला की ताअत करे, इबादत करे। तो होना ये चाहिए कि मगरिब का सूरज गुरूब हमारा मस्जिद में होना चाहिए। अल्लाह की रहमतों को अगर हासिल करना चाहते हैं तो मगरिब का सूरज गुरूब हमारा मस्जिद में होना चाहिए। मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करें, सुन्नत अदा करें, नफल अदा करें, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक दे तो अव्वाबीन की रकात पढ़ें, 6 या जितनी भी अल्लाह तौफीक दे। और उन अव्वाबीन की रकात में जितनी सूरतें आपको लंबी याद हों उनको पढ़ें, लंबे सजदे करें, लंबे रुकू करें। आपकी ये नमाज जैसे ही मुकम्मल होगी, ईशा का वक्त करीब आ जाएगा, और आप बजाय इसके कि आप अपने घर जाएं, अपने काम को थोड़ा सा फारिग करके ईशा का इंतज़ार करें और ईशा की नमाज फिर जमात के साथ अदा करें, सुन्नत पढ़ें, उसके बाद फिर नफल पढ़ें, और उसके बाद 4 रकात नमाज तहज्जुद की नियत करें, उनको पढ़ें, और पढ़ने के बाद उनको भी लंबी पढ़ें अपने हिसाब से जितना पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उस रात हम ज़्यादा वक्त दें अपना अल्लाह तबारक व तआला को। इन तमाम कामों से फारिग होकर के 8, 9, 10 बजे तक जब तक भी हो सकते हैं अपने घर जाएं, खाने वगैरह से फारिग हो जाएं, खाने वगैरह से फारिग होकर अपने बच्चों को सबको जमा करके कहें, उनको तरगीब दिलाएं और कहें कि भाई देखो आपको तस्बीह पढ़नी है। जो आदमी, जो बच्चा छोटा हो या बड़ा, जो एक तस्बीह पढ़ेगा उसको 10 रुपये इनाम दिया जाएगा। इंशाअल्लाह शौक़ पैदा होगा, वो पढ़ेंगे, उनको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, घर में रहमतें और बरकतें उतरेंगी, वो करें। उसके बाद जब देखें कि हाँ भाई बच्चे अगर सोना चाहें तो सो जाएं, फिर तिलावत करें, अगर कुरान पढ़े हुए हैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र करें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से दुआ करें जितना यानी कि हो सकता है, बस इनफिरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को नफल इबादत, क्योंकि ये चीज़ें भी नफल हैं, सुन्नती हैं, फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को नफल इबादत इज्तिमाई तौर पर पसंद नहीं है, बल्कि इनफिरादी तौर पर पसंद है, अलग अलग। अल्लाह ये चाहता है कि फ़र्ज़ नमाज में तो सब इकट्ठे खड़े हों, बड़ा हो या छोटा हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, बिजनेसमैन हो या कोई, अगर कोई फ़कीर बाहर खड़ा हुआ पैसे मांग रहा है और नमाज का वक्त जैसे ही हुआ और उसके मैले कुचेले कपड़े हैं और पहली सफ़ में आकर के खड़ा हो जाए, तो किसी में हिम्मत नहीं है कि उसे बाहर कर दे। कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज में तो इज्तिमाइयत पसंद है,
लेकिन जितनी भी नफल इबादतें हैं अल्लाह तबारक व तआला को उसमें इनफिरादियत पसंद है। गोया कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे नफल में अकेले में बात करे, किसी के सामने बात ना करे, राज और नियाज की बातें करे। इनफिरादी तौर पर नफल इबादत को इनफिरादी तौर पर अदा किया जाना चाहिए अपने घर पर रह करके। मैंने कहा जब तक मस्जिद में हो तो फ़र्ज़ नमाज के साथ साथ थोड़ा तहज्जुद की नियत से या और कोई नफल नमाज पढ़ करके जा कर के आराम से अपने घर खाना वगैरह खा करके फिर अपने घर में करें तमाम काम। इसके अलावा अब जितनी भी बातें हैं वो चाहे हम जो कुछ करते हों, जितने भी काम हैं वो सब के सब इख्तिराई तौर पर हम लोगों ने बनाए हुए हैं, क्योंकि शैतान हमारा अज़ली दुश्मन है। इन्ना शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन, शैतान खुला हुआ दुश्मन है हमारा। अल्लाह से कह कर के आया है कि मैं तेरे बंदों को ज़रूर भी ज़रूर बहकाऊँगा, जन्नत में जाने ही नहीं दूँगा। अल्लाह ने भी कह दिया कि भाई तो कितना ही बहका ले, मेरे नेक बंदे तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। लेकिन शैतान तलाश करता रहता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल होते हैं उतने इंसानों की मग़फ़िरत करते हैं। बस शैतान से कहाँ हज़म हुई ये बात, शैतान लग गया पीछे। तो शैतान ने सोचा कि भाई ये तो इस रात में खुदावंद कुद्दूस कसीर तादाद में लोगों की मग़फ़िरत करेंगे, इनायात करेंगे, तो लिहाजा अब उसने सोचा कि अगर इनसे कहा जाए कि भाई इबादत ना करो तो ऐसे तो कोई मानेगा नहीं। तो उसने सोचा इन्हीं के अंदर घुस करके कुछ इनसे ऐसे काम करा दिए जाए कि जिसको ये सोचे कि ये इबादत है और वो इबादत होना वो शरीयत की ख़िलाफ़ वर्जी हो। तो इसलिए उसने बीच में घुस करके उस ट्रैक से हटा करके दूसरे ट्रैक पर डाल दिया जिसमें बज़ाहिर हमें कुछ करना ना पड़े। जैसे कि भाई बस हम जाग लो और कुछ करें ना, पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए फिरो बाइक से, और उसका सिलेंसर भी उस दिन थोड़ा खुलवा लो और पटाखे छोड़ते हुए फिर रहे हैं और आतिशबाजियाँ कर रहे हैं। लगा दिया शैतान ने कि भाई इनकी मग़फ़िरत होने वाली थी आज, लेकिन आज क्या हो कि इस काम पर लगा दो इन्हें, गलत काम पर। फिर हमारी कुछ औरतें या हमारे घर के कुछ ऐसे आदमी कभी कुछ जिसमें कुछ काम ना करना पड़े उसको करने के लिए आदमी बहुत तेज़ भागता है, चाहे उसमें पैसे भी लग जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या करते हैं कि जी आज कुछ मीठा बना लो, हलवा बना लो। हलवा बनाओ, पूरे साल कोई मना नहीं करता। अगर कोई आदमी, कोई हाफिज़, कोई आलिम, कोई मुफ्ती मना कर दे तो मुझे बतला दो, पूरे साल कोई मना नहीं करता। लेकिन ख़ास उस रात में भाई क्यों बनाया जा रहा है? कहीं कुरान में लिखा है, अहादीस में लिखा है, किसी सहाबा से लेकर ताबीन, तबे ताबीन या आज के दौर के जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं वो उन्होंने उनके घर में पकता है नहीं, तो फिर हम क्यों करते हैं? फिर इससे भी बड़ा एक दीन का काम जिसे हम और आप समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा काम है दीन का, हमारा जहन भी उस तरफ पहुँच जाता है। क्या शैतान ने देखा कि भाई इनको इस काम की तरफ लगा दो कि जी जलसा कराओ, कुछ लोगों के कानों में तो बात पड़ेगी, जो इधर उधर फिरते हैं कम से कम वो सुनेंगे तो शैतान ने कहा कि भाई इनको इस इंतज़ाम में लगा दो, ये इबादत वगैरह तो करने के लिए बस ये जलसे के इंतज़ाम में ही रहेंगे पूरी रात। तो जब इंतज़ाम में रात गुजरेगी अल्लाह की इबादत कहाँ हुई? जब अल्लाह की इबादत नहीं हुई तो कैसे उस रात की फजीलत मिल जाएगी? इसलिए हमारे बुजुर्गान दीन आज भी ऐसे हैं कोई जो इस रात में कहीं ना तो बयान करने जाते हैं शब बारात वाली रात में और ना कहीं जलसा करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे देखकर नमाज पढ़ते हो। और ये हुक्म तमाम चीज़ों में है, तमाम चीज़ों में। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, इबादत ऐसे करो जैसे मैं करता हूँ, दुआएं ऐसे मांगो जैसे मैं मांगता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस रात में पूरी ज़िंदगी में एक मरतबा कब्रिस्तान गए। तो अगर अहादीस पर, सुन्नत पर इतना ही अमल करने का शौक़ है तो ज़िंदगी में आप भी एक मरतबा जा करके बस छोड़ दो। ये क्या है कि अभी हर साल जा रहे हैं? ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में एक बार गए हैं कब्रिस्तान में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कभी नमाज नहीं छोड़ी। दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ी है, ज़रा उस तरफ भी आओ, उसको भी अदा करो। या सिर्फ बड़े हम अजीब कौम बन चुके हैं, यानी कि शरीयत की हम उन्हीं चीज़ों को लेना चाह रहे हैं जो हमारे मुताबिक हों और उन चीज़ों को छोड़ रहे हैं जिसमें हमें कुछ करना पड़े।
अल्लाह तबारक व ताला इस बारे में नहीं पूछेगा कि तुम कब्रिस्तान गए थे या नहीं गए थे, तुमने शब बारात में इबादत की थी या नहीं की थी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला फ़र्ज़ नमाज के बारे में ज़रूर पूछेगा, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। इसीलिए फरमाया 4 अइम्मा जो गुज़रे हैं उनमें से एक इमाम, गालिबन इमाम मालिक या इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ दी तो ऐसा है जैसा कि वो काफिर हो गया। जहाँ तक हो सके 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें। रात में हमने पूरी रात या 1 घंटा हमने इबादत की, अल्लाह की नमाज पढ़ी, तिलावत की, जिक्र किया, तस्बीह पढ़ी, सलातुत तस्बीह पढ़ी, इसके अलावा जो कुछ भी किया, ये तमाम काम करने के बाद हम सोच रहे हैं कि भाई पता नहीं कब अल्लाह तबारक व तआला हमें नवाज दे। वो एक लतीफ़ा है कि किसी आदमी ने सोचा कि मैं आज अल्लाह से ये मांग करके रहूँगा, तो वो एक मिट्टी का ढेला लेकर के आया और ला करके उसने रख दिया और बस मांगना उसने शुरू कर दिया, अल्लाह इसे सोने का बना दे। उसे मालदार बनने का शौक़ था, अल्लाह इसे सोने का बना दे, अल्लाह इसे सोने का बना दे। जब उसे घंटों हो गई यूँ कहते हुए, या अल्लाह इसे सोने का बना दे, या अल्लाह इसे सोने का बना दे, या अल्लाह इसे सोने का बना दे। जब उसकी ज़बान तुतला चुकी और थक चुका हो तो उसने कहा, या अल्लाह इसे तो कम से कम लोहे का ही बना दे। बस वो कबूलियत का वक्त अल्लाह ने उसे लोहे का बना दिया। पूरी रात न जागो कोई हरज नहीं है, लेकिन जितना करो उतना शरीयत के मुताबिक। और अगर पूरी रात करोगे और वो शरीयत के मुताबिक नहीं होगी तो बजाय सवाब के अजाब मिल सकता है। इसलिए शरीयत के मुताबिक काम होने चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से जो भी इस रात में मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मरहमत फरमाते हैं। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये 2 हदीसें हैं, एक हदीस में 2 का तज़किरा आया, एक हदीस में 5 का तज़किरा आया, कुल मिलाकर के 7 आदमी हैं इस तरह के। फरमाया कि ये आदमी जितना चाहे गिड़गिड़ा लें और काबे से लिपट कर शब बारात में अगर दुआ करेंगे, इनकी दुआ कबूल नहीं होगी। उनमें से पहला आदमी है मुशरिक, जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मानता हो। दूसरा आदमी है वो कि जो अपने मुसलमान भाई की तरफ से हसद और कीना रखता हो। कीना किसे कहते हैं? कीना इसे कहते हैं, आदमी किसी के बारे में सोचता है कि भाई यार इसका नाश हो जाए, ये क्यों यहाँ तक पहुँच गया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए था। ये कीना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसे आदमी की दुआ उस दिन भी कबूल नहीं होगी। पहला मुशरिक, दूसरा अपने मुसलमान भाई से हसद और कीना रखने वाला, टखनों से नीचे पायजामा रखने वाला, उसकी भी अल्लाह तबारक व तआला उस दिन क्या नहीं करते, दुआ कबूल नहीं करते। मांगता रहे कितना भी गिड़गिड़ा ले, नहीं करे। क्यों? इस वजह से कि टखनों से नीचे पायजामा मुतकब्बिर शख्स रखता है। चौथा आदमी है अपने वालिदैन को सताने वाला, जो अपने वालिदैन को नाराज़ रखता हो, उनकी बद्दुआएं लेता हो। फरमाया रिज़ा रब्बी फ़ी रिज़ल वालिद, अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो, वालिदैन को राज़ी कर लो। पूरी दुनिया के बुज़ुर्गों से दुआ कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने वालिदैन से कह दो हमारे लिए हाथ उठा के दुआ कर दो, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हम सबको अर्श पर पहुँचा देगा। यह है वालिदैन की आज़मत और फजीलत। इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, कितने भी पैसे आ जाएं उसके पास, बिजनेसमैन कितना बड़ा बन जाए, उसके कारोबार चाहे पूरी दुनिया में फैल जाएं, अगर वालिदैन राज़ी नहीं है तो उसको सुकून नहीं मिल सकता। इंसान सबसे पहला काम शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे, अल्लाह के अहकाम की फर्माबरदारी करना शुरू कर दे, और दूसरा अपने वालिदैन की जूतियों का, अपने वालिदैन के पैरों का तला बन जाए। फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला उसे कैसे नवाजता है। बगैर इसके काम नहीं चलेगा। तो वालिदैन को सताने वाला इंसान भी शब बारात में अगर अल्लाह से मांगे, अल्लाह कहेगा पहले उनको राज़ी करके आओ तब आए, उनसे दुआएं लो पहले। 5वां आदमी है आपस में जो रिश्तेदार होते हैं, भाई बहन, करीबी रिश्तेदार, मामू फूफी, ये सब या आपस में मिलने जुलने वाले जितने भी रिश्तेदार होते हैं, करीब हों, करीब के हों या दूर के हों, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करने वाला, खामखा किसी वैसी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर ताल्लुक़ ख़त्म कर रहा है, तो अल्लाह कहता है पहले उनसे ताल्लुक़ जोड़ो, उनसे माफ़ी मांगो, फिर यहाँ। और 6ठा आदमी है जो आदमी मुस्तकिल शराब का आदी हो,
सिर्फ शराब ही नहीं, हर वो नशा जो शराब की तरह है, चरस है, गांजा है, अफीम है, हीरोइन है और स्मैक है, जिससे भी इंसान को नशा होता हो इस तरह का कि जो शराब में कैफियत बन जाती है शराब पीने में, हर वो नशा जो भी इंसान करता है और मुस्तकिल करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी दुआ इस दिन कबूल नहीं करते। क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये कबीरा गुनाह है, अकबरुल कबाइर है। शराब उम्मुल खबाइस है। जितने गलत काम हैं सारे के सारे इसी से होते हैं। अकल माफ़ कर देती है, फिर ये जिना कराती है, चोरी कराती है, गालियाँ दिलवाती है, झगड़े कराती है, तलाक़ें दिलवाती है। जितने बुरे काम हैं वो शराब से हो रहे हैं, नशे से होते हैं। जिस घर में नशा होता हो, कोई आदमी नशा करता हो, उस घर में आप जा कर के देख लो, रोज़ाना लड़ाई बजती है। ये नहीं पता रहता मैं अपनी माँ को गाली दे रहा हूँ, बहन को गाली दे रहा हूँ, किसको गाली दे रहा हूँ, क्योंकि उससे मतलब है बस अपना नशा करके उसे चाहिए अपना। और इस कौम को जितना खोखला नशे ने कर दिया है, किसी चीज़ ने नहीं किया। हर मतलब नौजवान तो इसके पीछे चले जा रहे हैं, इस तरह के नशे आ रहे हैं, पता नहीं कि जैसे न्यू सोंगो और अपने बस छुट्टी मज़े ले रहा है, उड़ा रहा है, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए उड़ा दिए। जो जिस आदमी के पास गाड़ियाँ थी वो बाइक पे आ गया, जिसके पास बाइक थी वो साइकिल पे आ गया, साइकिल थी वो पैदल आ गया, और जिसके पास मकान था मकान भी बेचते नशे में। और आगे औलाद है, बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, बैठी हुई हैं, किसकी वजह से? नशे की वजह से। तो जो शराब का आदी होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी इस रात में मग़फ़िरत नहीं करते, उसकी दुआ को कबूल नहीं करते। सातवां आदमी है नाहक कत्ल करने वाला। बगैर वजह के किसी को कत्ल कर दिया, चाहे जिसको कत्ल किया गया है वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, बराबर गलत। अगर नाहक कत्ल किया है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल नहीं करेंगे। तमाम चीज़ों से सच्ची पक्की तौबा करके आएगा उस दिन भी, तो अल्लाह उसके लिए कबूल कर लेंगे। तो अल्लाह कितना गफूरुर रहीम है। इसलिए ये रात जो आने वाली है, इस रात में हम सबको चाहिए कि हम सब इस रात में खूब इबादत करें, जितना हो सके। इधर उधर की लाहुल-लाइब में, खेलने में और आतिशबाजियों में, मोटरसाइकिलों से घूमने में, पटाखे छुड़ाने में और खाने में, पिलाने में, शरबत में, चाय में, इन चीज़ों में ख़र्च ना करें। जितना हो सके बस जितना अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे उतनी इबादत करें। जब वक्त हो जाए तो अपना आराम से सो जाएं। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा सवाब देगा। और सुबह को फिर फजर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ें। और अगर हम इसके अलावा सारे वो काम करेंगे, फजर की नमाज गायब कर देंगे, तो फिर अल्लाह कहेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है इससे। सिर्फ इस दिन का रोज़ा जो 15वीं शाबान से अगला दिन होता है, इस दिन का सिर्फ अकेला रोज़ा रखना साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने के रोज़े रखते थे। सिर्फ शाबान और रमज़ान में फ़र्क पैदा करने के लिए बीच में 1-2 रोज़े छोड़ देते थे। इसलिए रोज़ा अगर रखेंगे तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला हमें अजर देगा। रख लें, अच्छी बात है। और अगर कोई ना रखे तो उसे मलामत नहीं करना चाहिए कि भाई क्यों नहीं रखा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।